आज हम भाषा और चिंतन इस टॉपिक को देखने वाले हैं। ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा और चिंतन, ये चैप्टर आपको हिंदी में सीडीपी में तो काम आएगा। साथ ही जितने लैंग्वेज हैं हमारे, जो भी कुछ है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, तो उन उन लैंग्वेजों में भी ये क्वेश्चन, ये टॉपिक पर क्वेश्चंस आते हैं। और ज्यादातर इस पर क्वेश्चन फेम होते हैं, यानी सीटेट में। तो कुल मिलाकर इस पर 3-4 क्वेश्चन तो बनेंगी बनेगी। तो देखो, भाषा का क्या है, जो हम बोलते हैं। अब मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, भाषा के जरिए बात कर रहा हूँ, लेकिन भाषा एक माध्यम है कि मेरे विचार, मेरे ख्याल, मेरी जो बात है, वो आप तक पहुंचाने का ये क्या है, एक जरिया है, एक माध्यम है। जैसे कि भाषा भावों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। जो भी कुछ हमारे भाव है, जो विचार है, जो भी हम मेरी कल्पना है, हाँ, वो हम एक दूसरे को भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। मनुष्य पशुओं से मनुष्य जो है वो पशुओं से इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास भाषा होती है। और भाषा होने की वजह से वो बोलता है, वार्तालाप करता है, कम्युनिकेट करता है। और इसीलिए मनुष्य और पशु में अंतर है। भाषा बौद्धिक क्षमता को भी अभिव्यक्त करती है, बोलने में भी वो अभिव्यक्त करती है। और ये जो हमारी मेंटल एबिलिटी है, बौद्धिक क्षमता है, वो बोलकर हम जाया करते हैं, बोलकर हम जाहिर करते हैं। और बोलने की वजह से ही कौन सा आदमी कितना बुद्धिमानी है वो भी पता चलता है। जो भाषा होती है, वो बहुत से लोग, अभी देखो, वाणी और भाषा दोनों का प्रयोग एक दूसरे के पर्यायवाची रूप में करते हैं। एक्चुअल क्या होता है, वाणी जो बोलते हैं हम वो, और भाषा ये हम क्या करते हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची रूप में बोलते हैं। वाणी मेरी मान, तुम्हारी मानी, वाणी कितनी मधुर है, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है। और भाषा जो हम बोलते हैं वो, ये हम क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भाषा और वाणी में भी अंतर है। हम जो प्रमाण भाषा बोलते हैं वो भाषा होती है, और जो वाणी यानी हमारी जो लोकल लैंग्वेज होती है, हम जिस भाषा में व्यक्त होना अच्छी तरह से जानते हैं वो, यानी एक कन्नड़ भाषिक आदमी उसको मराठी में जब बात करेगा तो कितना सारा उसमें डिफरेंस आएगा। उसके उस मराठी को ऑटोमेटिकली कन्नड़ का क्लियर आता है। वो फर्क है उन दोनों में। हर्लक ने दोनों शब्द को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया है। यानी हर्लक ने क्या किया, वाणी और शब्द को क्या किया है, यहाँ पर स्पष्ट किया है। भाषा में बातचीत के वे सभी साधन आते हैं, भाषा में, जिनमें विचार और भावों को हम प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे कि अपने विचारों और भावों को दूसरे से अर्थपूर्ण ढंग से वो कहा जा सके। लेकिन एक जो वाणी होती है, वो वाणी भाषा का एक स्वरूप है। वाणी क्या है, एक भाषा का स्वरूप है, जिसमें अर्थ को दूसरों को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनियां या शब्द उच्चारित किए जाते हैं। हमारी जो वाणी है, वाणी भाषा का एक विशिष्ट अंग है। वाणी भाषा का क्या है, एक विशिष्ट अंग है। जिस तरह से बोलते हैं, अभी हमारी शोलापुरी भाषा, क्या बे किधर गया था, चल, उस वाणी है वो, इतनी मिठास है। हा? आमच्या सोलापूरमध्ये जोपर्यंत आम्ही एखादी शिवी हासलत नाही, तोपर्यंत आम्हाला बोलल्यासारखं वाटत नाही। तो भाषा और वाणी एक दूसरे से अलग अलग है, लेकिन कभी कभी एक ही पर्यायवाचक शब्द में उसका इस्तेमाल किया है। वाणी यही भाषा का एक विशिष्ट अंग है, उसी का अंग है ये। भाषा व्यापक संप्रदाय है, लेकिन वाणी भाषा का एक माध्यम है, जरिया है, जिससे हम बोल सकते हैं, एक लेयर लगा सकते हैं, और एक पहचान बनाकर उसे बात कर सकते हैं। विश्व कोश के अनुसार
भाषा ध्वनि प्रतीकों या संकेतों की एक ऐसी मान्य व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समूह के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। यानी हम जो भाषा इस्तेमाल करते हैं, ये भाषा हमारे विचार, हमारे आचार, वो एक एक्सचेंज करने का, यानी एक दूसरे को देने का एक जरिया है। जैसे विश्व कोश में इसकी व्याख्या की गई है और आपको समझ में भी आया होगा कि भाषा किसे कहते हैं। जो बोलते हैं और ये जो भाषा होती है, हम जो सीखते हैं, तो ये भाषा सीखने के लिए हमें व्याकरण की जरूरत नहीं होती है। और हम भाषा जो सीखते हैं वो अनुकरण से सीखते हैं, यानी इमिटेशन। जो जैसे कि देखो, एक 2 साल का बालक है, अगर 2 साल के बालक के सामने पहले से लेकर किसी ने बात ही नहीं की या फिर बात ही करना नहीं चाहती, तो ये बच्चा भी बोलना नहीं सीखेगा। बच्चा आज बोलना सीखता है इसलिए क्योंकि वो अनुकरण करता है और उसके सामने हम क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं। इसीलिए हमें कुछ ना कुछ समझ में आता है और बच्चा बोलता है। अब ये जो भाषा है, इसका विकास कैसे होता है, भाषा डेवलपमेंट कैसी होती है, हाँ, तो इसका सबसे हम देखेंगे इसका प्रारंभिक विकास कैसे होता है, इसका, भाषा का। जब बालक ध्वनि हो या संकेतों से युक्त भाषा को समझने और प्रयोग करने के लिए स्वयं को तैयार करता है। कब तैयार करता है बच्चा? जब वो बोलने सीखने लगता है। जैसे कि हम बच्चा, मानो अभी बहुत छोटा है, और बहुत छोटा होने पर 1 साल का है, और साल का होने पर बच्चा भाषा बोलने सीखता है। प्रतिभाशाली बच्चा 7 महीने से बोलने सीखता है और सामान्य बच्चा 9 महीने के बाद बोलने सीखता है। लेकिन वही एक असामान्य बच्चा या अपसामान्य बच्चा 10 या 12 महीने के बाद वो बोलने शुरू करता है। बोलने शुरू करना यानी डायरेक्टली मम्मी मुझे भूख लगी है खाना दो, ऐसे नहीं कहेगा। जैसे कि बोलने में आवाज निकालेगा, आवाज के साथ साथ फिर कुछ शब्द निकालेगा, शब्द से फिर वाक्य, वाक्य से पैसेज, इस तरह से उसकी चलती बनती है। तो वो जो कुछ बच्चा बोलता है, सबसे पहले वो सुनता है, अंडरस्टैंडिंग करता है, और उसी जैसे वो आवाज निकालने की कोशिश करता है। जैसे कि बालक जब जन्म लेता है तो रो पड़ता है, वो चिल्लाता है, हाँ, ये कोशिश करता है, और फिर धीरे 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 आवाज निकालता है। जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है, बराबर। अगर ऐसा हुआ है क्या कभी, बच्चा जब पैदा हुआ तो रोने के बजाय उसने भाषण झाड़ दिया, मैं अंदर ही टिकता, मुझे बाहर क्यों बुलाए, ऐसा कोई भाषण झाड़ता है क्या वो? है क्या सब, ये चले गए? नाही सर, आहेत सर, आहेत. है सब है। फिर क्वेश्चन के आंसर दो ना, या सो रहे हैं सब? नींद आ रही है आप सभी को? सो रहे हैं? सुनना नहीं है आपको? नहीं सर, नहीं सर। नहीं सर। क्वेश्चन क्वेश्चन मैंने पूछा है कि जब बालक पैदा होता है तो रोता है, रोने की जगह, अभी आपने ऐसे कब सुना है क्या, बच्चा रोने की जगह आपसे बातें करता है, भाषण देता है आपको कि मैं अंदर ही टिकता, मुझे बाहर क्यों बुलाया, नो ऐसे कुछ नहीं सर. करता सर, है? नहीं सर, नहीं सर। नहीं सर। नाही रोता है सर, सर। नाही. है सर। ऐसे क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि तब बच्चा सर बोलना नहीं सीखा होता है, वो छोटा होता है ना सर, उसको मतलब भाषा ही नहीं आती है ना. जब वो तो उनके घर के में मेंबर के साथ बोलेगा, तो हम जब उसे खिलाते हैं, कुछ बोलते हैं, तो उसी से वो देख के तो आगे आगे वो कुछ हाव भाव समझने लगेंगे। जैसे कि वो इमिटेशन से सीखने लगता है, मैंने अभी कहा ना कि बच्चा अनुकरण से सीखने लगता है। लेकिन जन्म लेते ही बच्चा रोता है, लेकिन वो बातें क्यों नहीं करता? क्योंकि उसमें उतनी मैच्योरिटी नहीं आई हुई थी। मैच्योरिटी यानी परिपक्वता, बच्चे में जैसे जैसे शारीरिक, मानसिक, हाँ,
ये परिपक्वता आने लगती है, धीरे धीरे बच्चे में भी बदलाव होने लगते हैं। फिर वो जब रोता है, चिल्लाता है, चित्कारता है, अलग अलग आवाज निकालता है, हाँ, फिर उसमें से ध्वनि निकलती है, बराबर। तो हंसना, हाँ, रोना, फिर चित्कारता है, ऐऊ ऐऊ करता है, तो ये आवाज भी एक ध्वनि है। और ये ध्वनियां जो होती है वो स्वाभाविक है, नेचुरल है, स्वयं द्वारा उत्पन्न एवं प्राकृतिक होती है, इन्हें सीखा नहीं जाता। ऐसा है क्या कि बच्चा जब पैदा हुआ तो रोना भूल गया और हम कहे ए रो ले, फिर उसने पूछा कैसे रोना है, तो आपने दिखाया, फिर वो रो पड़ा? नहीं, ये जो ऐसी कृतियां हैं ये डायरेक्टली स्वाभाविक होती हैं, साहजिक म्हणतो आपण त्याला मराठीमध्ये। और ये जो स्वाभाविक होती है तो उसे सिखाया नहीं जाता, ऑटोमेटिकली सीख जाता है। बाद में जब बच्चा धीरे धीरे बड़े होने लगता है तो फिर वो बड़बड़ाने की क्रिया शुरू कर देता है, बड़बड़ाने की क्रिया की कोशिश करता है। और वो जो कोशिश है वो हमें आसपास में देखकर करता है, यानी ऐसे आवाज निकालना, ये है वो है, वो अंडरस्टैंड करता है। देखो जब बच्चे को आप खिलाते हैं, छोटा बच्चा होता है 5-6 महीने का, तो आप उसे खिलाते हैं तो वो रिस्पॉन्स देता है, आपने कुछ कहा तो वो हंसने लगता है, तो वो फिर सीखता है। अगर आपने उसके साथ ऐसी कोई भी कोशिश नहीं की पैदा होने के बाद 1 साल 2 साल, तो बच्चा कुछ भी नहीं सीखेगा। बच्चा सीखता इसलिए है क्योंकि आप उसे रिस्पॉन्स, वो आप। अब आवाज आ रही है? और ये हाँ जो सर, अब बच्चा आ रही है। हाँ आप जब सर। बढ़ाने की कोशिश, तो ये बड़बड़ाने के माध्यम से ही बालक अपने जो स्वर है, व्यंजन है, ये दुनिया है, हाँ, इसका वो अभ्यास या फिर अवसर पाता है। क्योंकि दुनिया कहाँ से निकलती है हमको पता है, हाँ, हमारे जो कुछ अवयव हैं दुनिया निकालने के, मुंह से जीभ, तालू, जिह्वा, ओंठ, दांत, ये सब हमारे ध्वनि निकालने के लिए महत्वपूर्ण है। तो फिर उसके हिसाब से जैसे जैसे शरीर में पक्वता आने लगती है वैसे वैसे धीरे धीरे वो आवाज निकालने की कोशिश करता है। जब बालक जो कुछ भी दूसरों से सुनता है तथा जैसे उसकी या उनकी समझ में आता है, तो उसी रूप में वह उन्हीं ध्वनियों को किसी न किसी रूप में दोहराता है, यानी इमिटेशन। जो दूसरा करने लगता है वो वैसे करता है। देखो जब आप बालक को खिलाते हैं, हा, जरा तुम्ही खेळवता बालकाला आणि तेव्हा तुम्ही जसं करता तो तसंच करत असतो। आप जैसे करते हैं वैसे ही वो बालक करता है या करने को सीखता है। तो ये जो सब है ये एक दूसरे को देखकर ही बालक सीखते रहता है। और इसके द्वारा जब वो सबसे पहले स्वर जैसे कि अ ई उ ऐसे आवाज निकालता है, और फिर उसके बाद व्यंजन की शुरुआत होती है, व्यंजन यानी त क म न ऐसे शब्द फिर वो उच्चारने शुरू करता है। बच्चा अपने हाव भाव तथा इशारों की भाषा भी धीरे धीरे समझ में आता है। जैसे कि अगर हम बच्चों को देखकर दोनों हाथ आगे फैलाएंगे, बच्चे को बुलाएंगे, तो बच्चा समझ लेता है कि मुझे बुला रहे हैं। अगर बच्चा सो रहा है तो उठने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे चलना नहीं आता, बैठना नहीं आता, फिर भी वो आने की, आगे हलचल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि बच्चा समझता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, ये वो समझ लेता है। इस अवस्था में वो प्राय 1 और 2 स्वर, व्यंजन, ध्वनियां निकाल कर उसकी पूर्ति अपने भाव तथा कोशिशों से करते दिखाई देता है। यानी जो भी कुछ करता है, बच्चे ने अगर पा कहा तो आप समझ पाते हो कि वो पानी मांग रहा है, हाँ, तो बच्चा रो रहा है तो आप समझते हैं तो बुला रहा है या फिर उसको कुछ तकलीफ हो रही है। तो ये बच्चा अपनी जो कुछ शुरू में सबसे पहले ध्वनि, व्यंजन, स्वर निकाल कर अपनी जो कुछ भाव है वो व्यक्त करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है, और उससे हम भी अंडरस्टैंड हो जाते हैं। डायरेक्टली कोई भी बात वो सीखता नहीं है, बोलता नहीं है, तो धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगते हैं। और ये हाव जो है, हाँ, ये सामवेगिक होते हैं। अभिव्यक्ति के माध्यम से ही भी बालक स्वयं को प्रस्तुत करता है,
जैसे वो रोता है, हंसता है, अपने दुख को, प्रसन्नता को प्रस्तुत करता है। ये जो बच्चा होता है ये अपनी इमोशनल को जाहिर करता है कि मैं दुखी हूँ। हाँ, अगर आपने उसको मारा तो वो रो पड़ता है, अगर आपने उसके हाथ में से कोई चीज खींच ली तो भी वो रो पड़ता है। अपने जो भी कुछ इमोशंस है वो वहां पर जाहिर कर देता है। फिर है ये जो भाषा है, भाषा के अभिलक्षण अभी हम देखने वाले हैं। भाषा के अभिलक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज क्या है? तो भाषा अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक साधन है जिससे कि हम हाव भाव से भी बोल सकते हैं। जैसे कि देखो कोई बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, 2-2.5 साल का है और बहुत ही दंगा कर रहा है, तो उसकी माँ उसे चुपटाने के लिए, जैसे कि मेहमान आए हुए हैं घर में और बच्चे को चुपटाना है, तो माँ उसको आंखें मोटा करके देखती है। फिर बच्चा समझ जाता है कि मुझे चिल्ला रहे हैं तो चुप हो जाता है। या फिर मुंह पर उंगली रख देना, गब्बस म्हणून। तो वो करने के बाद, वो एक्शन करने के बाद भी बच्चा कुछ सीखता है। तो अभिव्यक्त होने का एक सांकेतिक साधन है। सांकेतिक यानी सिंबॉलिक, सिंबॉलिक लर्निंग है व्यक्त होने के लिए। और वो व्यक्त होना हंसकर, रोकर, गाकर भी हम कर सकते हैं। भाषा विचारों का, भाषा और विचारों का गहरा संबंध है। जो विचार आते हैं हमारे दिमाग में वो तो हम जाहिर करते हैं शब्दों के माध्यम से। और जब हम विचार करते हैं तब भी हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब हम आंख मूंदते हैं या फिर कुछ विचार में होते हैं, चिंतित होते हैं, तो एक्चुअली वहां पर हम भाषा का इस्तेमाल करके ही चिंतन करते हैं। और भाषा के जरिए ही जब चिंतन कंप्लीट होता है तो हम बोलकर दिखाते हैं। तो इसीलिए ये जो भाषा है ये विचारों का और भाषा का एक दूसरे का गहरा संबंध है। और ये भाषा जो है ये कोई पितृसत्ताक संपत्ति नहीं है। अब याद रखो, ये जितने भी कुछ अभी नीचे दी गई अभिलक्षण है ये पूरे आपके लिए आईएमपी है। ये पूरे आपके लिए क्या है? आईएमपी है। इस पर ही क्वेश्चन बनता है। इस पर ही क्या होता है? क्वेश्चन बनता है कि भाषा के निम्नलिखित में से कौन से साधन अभिलक्षण नहीं है या फिर कौन सी अभिलक्षण है। ऐसे वाला भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, इसीलिए आपको पता होना है। इसीलिए भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। पैतृक संपत्ति का मतलब क्या? अर्जित संपत्ति का मतलब क्या? आवाज येतोय का? प्रॉपर्टी सर, प्रॉपर्टी। लेकिन कैसी? पैतृक अर्जित और मीन्स जो हम सहज सहज ग्रहण कर सकते हैं, मीन्स अर्जित। माँ बाप, पैतृक, पिता की पैतृक संपत्ती है। हा हा, तुझ्या बापाची नाही म्हणतो का नाही आपण मराठीमध्ये बोलतो, तुझ्या बापाचा आहे का हाँ असं हाँ। बोलायला? हा हा, तो भाषाच आहे, कोई पैतृक संपत्ती नाही। म्हणजे आपल्या बापाची भाषा काय बापाची आहे का? तुझ्या बापाची आहे का असं म्हणतो की नाही रागानं, भुशिवे देताना किंवा बोलताना? तुझ्या बापाचा आहे का, बापाचा है का म्हणतो का? वो वैसे हमारी ये जो संपत्ति है वो पैतृक संपत्ति नहीं है। यानी पिता को है बोले तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आएगी। हाँ, हमारे पिता राजा थे मतलब बेटा राजा ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ऐसे नहीं है। तो ये अर्जित है। अर्जित यानी हमें ग्रहण करना है, संपादित करना है। हमें क्या करना है? संपादित करना है। कल हमने पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड देखे थे। देखो अब ये जो पैतृक संपत्ति है ये निगेटिव वर्ड है, तो अर्जित संपत्ति जो है वो पॉजिटिव वर्ड है। अब ये पैतृक संपत्ति भाषा नहीं है। हा? कोई बच्चे ऐसे होते माँ बाप गूंगा होता है लेकिन बच्चा बोलता है, तो है क्या कि हमें डायरेक्टली सीखे क्या? हम भाषा बोलना डायरेक्टली सीख पाए? नहीं, तो हमें सीखना पड़ा। डायरेक्टली तो आता नहीं है, सीखना पड़ता है, तो उसे अर्जित कहते हैं। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है, इमिटेशन। यानी जो भी कुछ हम भाषा अनुकरण करते हैं, ग्रहण करते हैं, संपादित करते हैं, वो अनुकरण से होता है। एक दूसरे का देखकर ही कर सकते हैं। वो कैसे बोल रहा है, वो कैसे वो मिला रहा है, वो कैसे बातें कर रहा है, उसकी नजाकत, उसका तरीका, वो हम एक दूसरे से सीखते हैं। और उसी तरह से ये बोलने का तरीका हम सीखते हैं। भाषा गतिशील और परिवर्तनशील होती है। वो गतिशील है, परिवर्तनशील है। जैसे वो पहले बोलता था वैसे अब नहीं बोलता है।
हाँ, शुरू में वो पा बोल रहा था, फिर उसको उसने पानी कहा, पानी के बाद फिर उसने पानी दो कहा, फिर देखो माँ मुझे प्यास लगी है पानी दो, माँ मुझे जोरों की प्यास लगी है ठंडा पानी दो। ये वाले जो वर्ड होते हैं परिवर्तनशील है, तथा हम जहाँ जिस एटमोस्फेयर में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, वहां का जो बोलने का तरीका है वो उसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि सोलापुर वाले, हाँ, सोलापूर वाले में बोलने में बे, का बे काय करून राहिला बे, हाँ पाय तुडू का बे, है क्या नहीं? ये जो बे वगैरह ये वहाँ की जो कुछ पार्श्वभूमि है, वहाँ की जो सामाजिकरण है, उसी की वजह से हम वो सीखते हैं। इसीलिए हमारी जो भाषा है वो गतिशील है, परिवर्तनशील है। 5 साल का बच्चा भी शोलापुर में बे बोल सकता है, लेकिन छठे साल वो पूना में गया और 10 साल वहां रहा, तो वो पूना की भाषा को अर्जित कर सकता है। बराबर, इसीलिए परिवर्तनशील है। प्रत्येक भाषा की अपनी सीमा और रचना होती है। हर एक भाषा को कोई ना कोई सीमा होती है और उसका एक स्ट्रक्चर होता है। हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, आदिवासी, गोंडी, हाँ, ये जितने भी कुछ भाषाएं हैं, उनको अपनी अपनी एक सीमा होती है, उनका अपना अपना एक स्ट्रक्चर होता है और उसी मुताबिक उसको बोलना पड़ता है। भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी रहती है। भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी रहती है। जो भी हमारा कल्चर है, हमारी जो कुछ सभ्यता है, उससे जुड़ी रहती है। देखो, घर में या फिर हम संस्कृत है, सुसंस्कारित हैं, तो कभी हमारे मुंह से गाली झलकेगी? कभी हमारे मुंह से कभी बड़ों का हम अपमान करेंगे? नहीं करेंगे। अगर उसी जगह कोई अनपढ़ गवाहर लोग हैं, तो वहां पर वो हो सकता है बड़ों की तमीज न करना, संस्कार न रखना, तो ये उसी के, इसीलिए भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी है। देखो ना, अभी भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे, महिलाओं में से क्या नाम है? भारत की पहिला राष्ट्रपती महिला, प्रतिभाताई पाटील. हा, प्रतिभाताई त्यांच्यामध्ये पाटील. प्रतिभाताई काय पाटील. सभ्यता काय सभ्यता दिसून येते का त्यांच्यामध्ये? भारतीय संस्कृती दिसून येते का नाही त्यांच्या त्या वागण्यातून? साडी हो सर, हो त्या सर, डोक्यावरचा हो पदर, सर, भारतीय संस्कृती. डोक्यावरती पदर असायचा त्यांच्या. उनका ये पल्लू सब नीचे अपने नहीं पास। आता है सर कभी भी। हाँ, तो यही तो हमारे भाषा में संस्कृति और सभ्यता जुड़ी रहती है। हाँ, वही देखो वेस्टर्न कल्चर उनके बातों में और कपड़ों में, उनके तौर तरीके में दिख कर आता है। बड़ों की रिस्पेक्ट होती क्या उनके पास? नहीं होती है। ये वेस्टर्न कल्चर वाले बड़ों का लिहाज नहीं करते, बड़ों का मान सम्मान नहीं करते। आम्ही घरात कधी चपला वगैरे घालून जातो का? कधी कधी घरात जातो का? पण आता वेस्टर्न कल्चर काय करतोय? घरामध्ये चपला घालून जाणे, देवाला मानणं न मानणं, हा, कित्येक गोष्टी अशा आहेत की त्या आपल्या विरोधाभासामध्ये आहेत। भाषा में समाज द्वारा स्वीकृत ध्वन्यात्मक संकेतों का प्रयोग होता है। यानी जो भी कुछ पॉजिटिव वाले विचार हैं हमारे समाज में, हम उनके बारे में ही प्रयोग करते हैं। जो भी कुछ संकेत होते हैं, संकेत यानी सिंबल, जो अच्छे संकेत होते हैं, जैसे देखो हम प्रातः काल में किसी से मिलते हैं तो ग्रीटिंग करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो उस वक्त कैसे संकेत इस्तेमाल करते हैं? दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार, राम राम मंडली, इसका हाय बराय का, ये जो हम क्या करते हैं, ये हमारे भाषा में जो समाज द्वारा जो चल रहा है प्रतीक है, ध्वन्यात्मक यानी पॉजिटिव प्रतीकों का इस्तेमाल बोलने में होता है, वो हम करते हैं। जैसे कि नमस्कार करते हुए दोनों हाथ जोड़ना, गुड मॉर्निंग कहते हुए सेकंड करना, ये क्या है? संकेत है। भाषा में विभिन्नता और अनेक रूपता होती है। अनेक रूप होते हैं, भिन्नता होती है, अपने अपने एक रूप होते हैं, अपने अपने तरीके से बोलते हैं। महाराष्ट्र में इतने सारे जिले हैं, हर एक जिलों में, हर एक प्रांत में अपनी अपनी भाषा बोली जाती है और वो अपने अपने तरीके से बोली जाती है। तो इसीलिए भाषा को भी क्या है, एक अनेक रूपता है। कश्मीर में बोली जाने वाली हिंदी प्रमाणित है। मध्य प्रदेश, गुजरात ऊपरा हिस्सा यानी हिंदी, दिल्ली, यहाँ जो बोली जाने वाली हिंदी है वो प्रमाणित है। बिहार की हिंदी कैसी है? मैंने एक बार बोल दिया ना,
ठोक दूं क्या, अले, ये वाली बातें होती है। वो जो विभिन्नता हमें दिख कर आती है, ये पूरी वहां के इलाकों की वजह से होता है। भाषा संश्लेषणात्मकता से विश्लेषणात्मकता की ओर जाती है। संश्लेषण यानी इकट्ठा करना, विश्लेषण यानी छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। संश्लेषण यानी इकट्ठा करना। हम क्या करते हैं, भाषा का जो बोलते हैं वो अलग अलग जगह अलग अलग भाषा होती है, तो हम भी क्या करते हैं, जो अलग अलग होती है उसको इकट्ठा लाने की कोशिश करते हैं। और फिर विश्लेषणात्मक यानी छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, छोटे छोटे हिस्सों में उसे बांटना। फिर है ये भाषा का विकास। फिर क्या है, भाषा का विकास। अब ये जो भाषा बोली जाती है, इस भाषा का विकास है, एक उसका क्रम भी है। कौन सा भी बच्चा इन क्रम से ही जाना पड़ता है, ये क्रम छोड़कर बच्चा जा ही नहीं सकता। यानी बच्चा जब पैदा हुआ है, जब पैदा होता है तो डायरेक्ट बोलने को सीखता है क्या, मम्मी मेरा लैपटॉप किधर है, मुझे स्कूल जाना है, ऐसे कहता है क्या, रोता है, बराबर कि नहीं। भारत के हो या दुनिया में कोई भी बच्चा हो, सबसे शुरू में रोता ही है। यस और नो, ऐसा कभी सुना है यस क्या? हाँ सर, यस तो सर, वो यस सर। बच्चा नहीं सर। रोने की जगह हंस कैसे आया बोल। नहीं सर। हाँ, तो ये भाषा का क्रम होता है और उसी हिसाब से उसकी पहचान। सबसे पहले क्या है कि भाषा की पहचान की जाती है, और वो पहचान हमें सुनकर करना पड़ती है, इमिटेशन से। और हम ध्वनि की पहचान करते हैं और ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। ध्वनि का उत्पन्न करना जैसे बोलने सीखना, बोलना सीखना, क ख से लेकर व्यंजनों से लेकर बहुत बड़े बड़े वाक्यों तक हम क्या करते हैं, बोलने सीखते हैं। शब्द एवं वाक्यों का निर्माण, फिर हम एक एक शब्द करने के बाद एक एक वाक्य में बात करते हैं और फिर उससे हम पैराग्राफ भी चलाते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग सबसे पहले इंसान बोलने सीखता है और फिर लिखने को सीखता है। शब्दों एवं वाक्यों को बोलकर प्रयोग करने के लिए शब्दों एवं वाक्यों को बोलकर प्रयोग करना, शब्द जो भी है, वाक्य है, उसको हम बोलते हैं। बगैर बोले समझ में आएगा क्या? बगल बोले समझ में आएगा क्या? नहीं सर, हाँ, नहीं सर। नहीं तो समझ में इसीलिए आएगा। बच्चे में जो विकास होता है वो धीरे धीरे होता है, और उसका जो विकास है वो धीरे धीरे होते होते शब्दों से वाक्यों की ओर जाता है, वाक्यों से पैसेज की ओर जाते रहता है। भाषा विकास की पूर्णावस्था, बच्चा 2-2.5 साल के बाद परफेक्ट बातें करता है और उसमें वो पूर्णावस्था आती है, पूर्ण हुआ होता है उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट। और लैंग्वेज डेवलपमेंट एक बार पूरा हो गया कि मानो बच्चे का वो टोटली जो स्किल है बोलने की, तो उसको आ चुकी होती है। अगला है कि भाषा के कुछ प्रकार है। भाषा के कुछ भाग है और उससे हम सीखते हैं। पहले कैसा है, ध्वनिम है। ध्वनिम का मतलब यह ध्वनि के सबसे छोटी इकाई होती है, और स्वनिम को किसी शब्द के साथ लगाया दिया जाता है तो उसका अर्थ परिवर्तन कर देता है, जैसे कि अ, आ, ई, ऐसे वाले शब्द। फिर आता है रूपीम, यानी पहला क्या है, स्वनिम, दूसरा है रूपीम। ये रूपीम जो होता है ये हमारे शब्द का छोटा रूप है। जब बच्चों को स्वनिम का ज्ञान हो जाता है तो वह शब्दों को सीखना आरंभ कर देते। बौद्धिक विकास पूर्ण न होने के कारण
वो छोटे छोटे शब्दों को बोलना सीखता है। इसका स्वयं भी अर्थ है। उदाहरण देखेंगे, अच्छा, आना, तबला, आंखें, ऐसे शब्द ध्वनि में आते हैं, सॉरी रूपी में आते हैं। मेरे वाक्य, जब बच्चा स्वनिम बोलने सीखता है तो रूपिम की ओर आता है, और उसका रूपिम भी कंप्लीट हो गया तो वो वाक्य बोलता है। वाक्य विन्यास भाषा का नियम वाक्य विन्यास के अंतर्गत आता है। वाक्य विन्यास का अर्थ होता है वाक्यों की संरचना। वाक्यों की क्या है? संरचना एक होती है, और उसी से हमें सीखना है। और जिसमें जो संरचना होती है वो कर्ता, क्रम, क्रिया, पद, क्रिया वो उसी उचित स्थान पर निर्धारित करना, यानी क्रम को कर्म के हिसाब से, क्रियापद को क्रियापद के हिसाब से उसका इस्तेमाल करना होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखेंगे तो रमेश खाना खा रहा है, इस वाक्य के सभी शब्द क्रम में है। यदि हम लिखते हैं कि खाना रमेश खा रहा है तो यह वाक्य क्रम में होने के कारण गलत है। हो सकता है कि कब खाना रमेश खा रहा है अर्थपूर्ण वाक्य है क्या? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर। सर। आवाज आ रहा है? आवाज आ रही क्या? आ रहे हैं सर आप। क्या आ है रही है सर। और चौथा पार्ट आता है इसका, अर्थ विन्यास। जब वाक्य में दिए गए जो सभी शब्द हैं अर्थपूर्ण होते हैं तो उसे विन्यास कहा जाता है। हाँ, जैसे कि रमेश खाना रमेश खा रहा है, ये गलत वाक्य है, लेकिन वही रमेश खाना खा रहा है इससे कोई हमें अर्थ मिलता है। माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे खाना दो, माँ मैं बाहर जा रहा हूँ, ये जो कुछ वाक्य है इससे अर्थ का बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अर्थ विन्यास कहते हैं। हाँ? रमेश कॉफी पीता है, इस वाक्य के जो सभी शब्द हैं वो अर्थपूर्ण है, लेकिन इस वाक्य को हम ऐसे नहीं बोल सकते कि रमेश कॉफी खाता है, रमेश कॉफी गाता है। कह सकते हैं क्या? नहीं, उसका अर्थ ठीक से नहीं होता है। और जो भी कुछ शब्द है, जैसे कि कॉफी, कॉफी पी जाती है, कॉफी खाते हैं क्या? नहीं। तो उसके लिए जो कुछ अर्थ है उसको विन्यास होना बहुत जरूरी है। अर्थ का विन्यास वो सिस्टमेटिक बनता है। अब देखो, बहुत ही बेहतरीन है कि जो हमारे शब्द हैं, ये भाषा है, ये भाषा जब हम सीखते हैं तो भाषा सीखने के कुछ ना कुछ साधन है। सबसे पहले बच्चा जो सीखता है वो अनुकरण करके सीखता है। कैसे सीखता है? अनुकरण से सीखता है। और जब भी वो अनुकरण करता है तो वो अनुकरण से देख कर अनुकरण करना, एक दूसरे को देख कर करना। हाँ, 1.5-2 साल का बच्चा देखो कैसे अनुकरण करता है, अब्बू कैसे करते, म्हणजे तुझे वडील कैसे करतात तर नकल करून दाखवतो। हाँ, तो वो जो नकल करता है वो अनुकरण ही कर रहा है, इमिटेशन कर रहा है। और कुछ गा रहा है, देख रहा है, तो वो भी वैसे ही करता है। जैसे कि अगर पिताजी सिंगर हैं और रोज सुबह में गाना गाते हैं तो वो बच्चा उनके सामने बैठ कर वो देखेगा कैसे करते हैं, और दूसरे दिन वो भी वैसे करने की कोशिश करेगा। आता तुम्ही सगळे शिक्षक आहात, पण तुम्ही कधी कधी शिकवत असताना किंवा शिकत असताना तुमची लहान मुलं बघतात बघा, आणि तसंच अनुकरण करतात। तुम्ही अभ्यासाला बसले की ऑटोमेटिकली ते अभ्यासाला बसतात, बसतात की नहीं? वैसे बच्चे अनुकरण करते हैं, और भाषा भी अनुकरण से ही सीखी जाती है। और सबसे ज्यादा खेल में भाषा परिपक्व होती है, बच्चों को समझ में भी आता है। खेल के जब मैदान होता है या फिर खेल खेलते हैं तो बच्चा एक दूसरे से वार्तालाप करता है, सुनता है, बोलता है, रिस्पॉन्स देना होता है, सहकार्य करना होता है, टीम वर्क होता है। तो उस वक्त कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है। तो खेल में भाषा बहुत जल्दी लड़का लड़की सीखते हैं।
फिर कहानी सुनकर दादा दादी कहानी बताते हैं, एक परी थी एक राजा था, ये वाली कहानी जब बच्चा सुनता है तो उसका शब्दों का भांडार होता है वो बढ़ने लगता है। जैसे जैसे शब्दों का भांडार बढ़ने लगता है ऑटोमेटिकली उसका इस्तेमाल बोलने में किया जाता है। वार्तालाप यानी कम्युनिकेशन, जब हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं तो उसका बोलना भी बच्चा सीख लेता है। और वार्तालाप कम्युनिकेशन बिटवीन वन पर्सन एंड मोर देन पर्सन, एक आदमी के साथ अर्थात उससे ज्यादा भी आदमी के साथ हम वार्तालाप करते हैं। जिस तरह से घर में वार्तालाप करते हैं उसी तरह से हम स्कूल में बातों का इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं। तो ये जो वार्तालाप है कहाँ कैसे बात करना है, तो इससे हम क्या करते हैं, भाषा को जल्द से जल्द सीखते हैं। प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर की वजह से भी, हाँ, बच्चे क्यूरियोसिटी बहुत होती है उनके पास, तो वो क्वेश्चन पूछते हैं ये क्या है, तो फिर क्या होगा, हाँ, तो क्यों आया है, क्या है, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। और जब आप जवाब देते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके शब्द भंडार क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं। तो ये सीखने का, ये भाषा सीखने का एक साधन है और वो साधन यहाँ पर आपको दिखाया है। साथ ही साथ कौन से उम्र के बच्चों के पास कौन कौन सी या फिर कितनी शब्द भंडार होता है वो भी हमने देखा है। देखो अभी क्या है कि बालकों की आयु है सबसे पहले दी, और उसके पास कितने शब्दों का भंडार होता है। बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म से 8 माह तक यानी बोलना नहीं सीखता तब तक उसके पास कोई भी शब्द नहीं होते। जैसे जैसे वो बोलना सीखता है 9 माह से लेके 12 माह तक, उसके बाद 2 3 4 शब्द आते हैं, जैसे कि पा, मा, गा, ऐसे शब्द आते हैं। और फिर जब वो 1.5 वर्ष का हो जाता है तो उसके पास 10 या 12 शब्द हो जाते हैं। और जब वो 2 वर्ष का होता है तो उसके पास 272 शब्द होते हैं। और 2.5 वर्ष का होने के बाद उसके पास 450 शब्द आते हैं। 2.5 वर्ष और हम 3 साल के बीच में बच्चों को LKG UKG या फिर प्ले ग्रुप में डालते हैं। जैसे वो बाहर जाता है तो शब्दों का भंडार बढ़ने शुरू होता है। तो 3 साल वर्ष से जब बच्चा होता है तो ऑटोमेटिकली उसका शब्द का भंडार जो होता है ये 1000 शब्द का होता है। 3.5 वर्ष का होने के बाद उसके पास 12,500 शब्द इकट्ठा होते हैं। 4 वर्ष का होने के बाद 1600 शब्द आते हैं। तो 5 वर्ष का होने तक उसके पास 2100 शब्दों का भंडार होता है। और जब वो 11 साल का होता है तो उसके पास 50,000 शब्द होते हैं, क्योंकि 11 साल का मतलब वो बच्चा 5वीं कक्षा में होता है। और 5वीं कक्षा में त्रिभाषा सूत्री मराठी हिंदी अंग्रेजी तथा विज्ञान गणित ये भी आते हैं। तो वहां के भी कुछ शब्द अलग अलग होते हैं, तो उसका शब्द भंडार बनता है। इसीलिए वहां 11 वर्ष में अचानक से आपको 50,000 शब्द दिखाई देंगे। 14 वर्ष तक बच्चे के पास 80,000 शब्द होते हैं। और 16 वर्ष से आगे बच्चे के पास 1 लाख से भी अधिक शब्द संपदा होती है। अधिक शब्द संपदा उसके पास होती है। देखो जब ये बालक विकास की विभिन्न अवस्था में जो गुजरता है तो उसी अवस्था में बालकों का भाषा का विकास कैसे होता है वो देखना है। अब देखो हमने वैसे तो जो बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था देखा है, उनका वो एज भी देखा है। तो बाल्यावस्था यानी कौन सा एज का उम्र क्या है, बाल्यावस्था का एज उम्र क्या है? सर 5 से 12 वर्ष। 3 ते 12 वर्ष. 5 ते 12 वर्ष. 5 से 12 वर्ष आहे. 3 ते 12 वर्ष सर. 12 वर्ष. 3 ते 12. 11 वर्षापर्यंत, 2 ते 11. सर मी ऍक्च्युली आजच व्हिडिओ बघितलाय तुमचा, त्याच्यामध्ये 5 ते 12 वर्ष होतं. सर आम्ही सांगितलं मॅडम 3 ते 12. हो का? ओके ओके. कुठला व्हिडिओ बघितला तुम्ही? सर ह्याच्यामधला आपलं तुम्ही म्हणजे टाकलेले मध्ये. व्हिडिओ आहेत ना, 10 तारखेचा सर. 10 तारखेचा आहे वाटतं. हा तोच आहे. सीटीटी मध्ये मी हे सांगितलंच नाही ते बाळा. आहे सर आहे. हा आहे तर मग तो मी तुम्हाला कॉमन शिकवलेला आहे. म्हणजे कॉमन म्हणजे सर्वसाधारणपणे त्याचे हिस्से कसे पडतात आणि मग हॉरलॉकनं सांगितलेले वयाची एज
आणि रॉसने सांगितलेले वयाचे स्टेजेस सांगितलेले आहेत, सांगितले का नाही हाँ त्याच्यामध्ये? हाँ हाँ ते आपल्याला हो हो अभ्यासात हो सर सर रॉस परत मध्येच 3 ते 12 आहे की सर? हा ओके आणि ओके ते सांगालो ना तुम्हाला. आणि मगच पुढे सांगितलं की पक्क कुणाचं लक्षात ठेवायचं. सीटेटचा अभ्यास करताना टीईटीचं जे स्टेज आहे तो लक्षात ठेवायचं नाही. टीईटीचा स्टेज वेगळा आहे आणि सीटीईटीचा बालकांच्या हा बाल्यावस्थेचा किंवा विकासाच्या अवस्थेचा स्टेज वेगळा आहे. शैशवावस्था आपण बघितली 0 ते 2 आहे आणि बाल्यावस्थेमध्ये 3 भाग पाडले. एक आहे पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था आणि उत्तर हो सर. बाल्यावस्था. त्याच्यासाठी आपण ट्रिक आणि उत्तर बघितल्या. बाल्यावस्था. हा त्याच्यासाठी ट्रिक बघितल्या. हो सर. टन 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 तारा. टन 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 12, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12. 9 से 12. हा आणि मग कौमार्य अवस्था किंवा कुमार अवस्था येते ती ओके म्हणजे सर 12 ते मग 13 पासून ते 18 वर्षापर्यंत येते. बरोबर. या वयामध्ये 18 वर्षापर्यंत. हो सर. ये जो भी आप लोगों ने वीडियो देखा है वो ठीक से देखो, पूरा देखो, गड़बड़ी मत करो, क्योंकि हर एक स्टेज में मैंने वो बातें क्लियर की हैं. बरोबर आहे का? त्या ह्याच्यामध्ये मी त्या गोष्टी क्लिअर केलेल्या आहेत, चुकू नका. ओके सर हो ओके सर ओके केलात सर. बाल्यावस्था में भाषा ऍक्च्युली की मी अटेंड नाही केला होता सर ते. नहीं बराबर है, लेकिन वो पूरा अगर वीडियो देखो तो समझ में आएगा. प्रथम 3-4 वर्ष तक बालक का जो दायरा ओके होता सर है ओके तो वो माता पिता, भाई बहन इनके तक ही सीमित होता है. तो यहाँ जो कुछ बातें चल रही है वही बातें बच्चों को समझ में आती है, उसी तरह से उसका विकास होता है. और ये विकास होते वक्त माता पिता अगर जॉब में है तो वो खाना खाते वक्त वो जॉब की भी बातें करती है. आज हमारे स्कूल में ये हुआ वो हुआ, तो ये वाले भी शब्द बच्चों के सामने आ जाते हैं, नए नए शब्द. तो ये जो बाल्यावस्था है, हाँ, तो बाल्यावस्था का जो दायरा होता है 3-4 वर्ष का, हाँ, बालक 3-4 जो वर्ष का है तो माता पिता भाई बहन इनके तक ही सीमित रहता है. हाँ, उनकी भाषा में आत्म केंद्रित शब्दों का उच्चारण होता है, जैसे कि शारीरिक क्रिया में बाधा आने पर माता को बुलाना, पुकारना, भूख लगी है तो खाना मांगना, भूख लगने पर दूध मांगना, फिर प्यास लगने पर पानी मांगना. ये जो शब्द हैं ये शब्द इतने तक ही वो सीमित होते हैं. आजकल के बच्चे तो 3 या 4 वर्ष की आयु में ही पाठशाला जाने लगे हैं. इसीलिए आसपास की वस्तुओं या व्यक्तियों की जानकारी उनके प्रति बढ़ जाती है और शब्दों का भंडार बढ़ने लगता है. बच्चा सुसंस्कृत भाषा का इस्तेमाल करने लगता है. हाँ? जैसे एटमोस्फेयर है वहां की भाषा का वो लागत करने लगता है. अगर आपके आसपास में आस पड़ोस में दोस्त है बाप अगर गालियों का इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा बच्चा गाली देने सीख लेता है. बराबर. तो ये बाल्यावस्था में भाषा का विकास इस तरह से होता है. फिर है पूर्व किशोरावस्था में भाषा का विकास या फिर उसकी विशेषता क्या होती है. हाँ, तो पूर्व किशोरावस्था में बालक में अनेक शारीरिक परिवर्तन आते हैं. अब ये किशोरावस्था का अवधि क्या है? 13 से लेकर 19 तक. बराबर, किशोरावस्था का. और पूर्व में अगर कहेंगे तो 13 से 16 और उत्तर कहेंगे तो 16 से 19. पूर्व किशोरावस्था में बालक में अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं. भिन्न प्रकार के संवेग पैदा होते हैं. गुस्सा होना, आनंद होना, जो षड्रूपी हैं 6 वो आने लगते हैं. किशोरों में बच्चा क्या करता है, उसको साहित्य पढ़ने की रुचि होती है. तो साहित्य पढ़ने की वजह से नए नए शब्दों का उसे ज्ञान हो जाता है. शब्द भंडार बढ़ने लगता है, वो विस्तृत होता है. तो वो ऐसे वक्त वो बच्चा, ये किशोरावस्था में जो बच्चा बालक होता है वो गुप्त भाषा का इस्तेमाल करता है. ये हमने वहां पर देखा है. कहाँ पर देखा है? वार्ड विकास और विकास की जो अवस्थाएं थी उनमें हमने ऑलरेडी देखा है. कूट अवस्था, सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करना, क की भाषा, च की भाषा. तो वो कूट शब्द जो होते हैं वो कूट शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है. किशोरों की संकल्पनाओं आ रही क्या आवाज? हाँ आवाज आ सर. रही? आ रही जी सर. तो होता है वो भाषा का विकास करता है. कुट भाषा वो जानता है. हाँ, क की भाषा, च की भाषा. तो यहाँ पर बच्चों का जो भंडार है, शब्द भंडार है वो विकसित होने लगता है. वो बाहर जाता है.
शब्द यानी क्या है? कुर्सी को कुर्सी कहना, कड़ू कहना, भला कहना, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, ये शब्द जो है वो भी उसकी शब्द भंडार ही है ना। तो ऐसे शब्दों की पहचान होने की वजह से शब्दों का भंडार बढ़ जाता है। लड़का कुत्ता किसको भी कहेगा क्या? कुत्ता किसको भी कहेगा क्या? नहीं, नहीं नहीं कहेगा कभी। तो उसकी संकल्पना क्लियर होती है। जैसे जैसे उसकी संकल्पना क्लियर होने जाती है, शब्दों का भंडार बढ़ने लगता है। संकल्पनाओं के माध्यम से ही बच्चा सीखता है। खड़ू को खड़ू ही क्यों कहना है, पानी को पानी ही क्यों कहना है, ये उसकी जो संकल्पना है वो खुद बनाता है और उसका विकास होने लगता आजच्या पेपरमध्ये आलं होतं सर हे कुडूम भाषा. है. आलं का? हो सर. जो किशोरों के चिंतन की भाषा विकास को प्रभावित करती है। किशोर जिस तरह से चिंतन करता है उसकी चिंतन को ये भाषा क्या करती है? प्रभावित करती है। इस अवस्था में वह तर्क वितर्क में भी भाषा का प्रयोग करता है। तर्क करने लगता है, कल्पना करने लगता है, ख्वाब देखने लगता है। ख्वाब यानी स्वप्न। और स्वप्न में वो देखता है ना, एक राजा था, एक रानी थी, है कि नहीं, ये वाले देखने लगता है तो तर्क वितर्क करता है। ये बच्चा क्या करता है? जो अब पूर्वापार चलती आई जो परंपरा आहे, जैसे की घर में कोई ईद मनाते, सण समारंभ असेल तर तो ते का करायचं? नागपंचमीला नागालाच का पुजायचं, तर दूध का पाजायचं, असं तो तर्क वितर्क करतो. त्याच्याबद्दल आपले विचार मांडतो आणि त्यातून भाषेचा त्याचा विकास मोठ्या प्रमाणामध्ये होत असतो. जब बच्चा पूर्व किशोरावस्था में बच्चा भाषा के प्रयोग के बारे में अधिकतर ज्ञान प्राप्त कर चुका होता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे शब्दों का भंडार उसके पास आने लगता है. और फिर किशोरावस्था में भाषा वो पूर्व था, अब ये किशोरावस्था में भाषा का जब विकास होता है तो शब्द भंडार एकदम विस्तृत हो चुका होता है. बच्चों में अक्षय से परिवर्तन आ चुका होता है, परिपक्वता आती है और बच्चा हाईली प्रोफाइल एक अच्छे सामाजिक वातावरण में जा चुका होता है. और सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाले परिवारों में बालकों के शब्द का चयन का विकास होता है. अब देखो, जो हाई प्रोफाइल वाले बच्चे हैं, जैसे कि अंबानी का लड़का और एक नीचे का जो कोई चोर उचक्का है, उसका बच्चे याले का आवाज आवाज याले हो सर येतोय. हो सर. हो येतोय. अंबानी का लड़का और चोर उचक्के का लड़का, इनके दोनों की भाषा में कुछ अंतर है कि नहीं है? है कि नहीं है? यस और नो? यस सर. हे सर. हे सर. क्या है, क्या है अंतर? क्या अंतर है? सर चोर उचक्के के बेटे से बात करने में थोड़ा सा ऐसे अलग टाइप की भाषा यूज करेगा ना सर, गंदी भाषा. अलग भाषा, उसको अलग उसको भाषा. मतलब मैनर्स नहीं रहेंगे उस भाषा में. हाँ. सही बात. और अंबानी का रहा तो सभ्यता, रिस्पेक्टफुली ऐसे भाषा का यूज करेगा. इसीलिए एटमॉस्फेयर बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, ये भी हमने वातावरण अनुवंश में देखा है. तो बच्चा जब किशोरावस्था में रहता है तो वो धीरे धीरे कई शब्द नहीं सीखने लगता है, उसके अर्थ समझने लगता है. अर्थ समझकर वो सीखता है, सीखने के बाद उसका इस्तेमाल करता है. जैसे कि मनी वगैरह, लोकयुक्तियां जिसे कहते हैं हम, हाँ, नाचता येईना अंगण वाकडं, याचा पहिला अर्थ समजतो आणि मग त्याचं कुठं आणि कधी वाक्यात उपयोग करायचा तो जाणून घेतो. ये धीरे धीरे वो सीखने लगता है. फिर बच्चा कविताएं लिखना, कहानी पढ़ना, चित्र, इनके माध्यम से अपनी जो भी कुछ भावनाएं वो बोलने लगता है कि नहीं? क्योंकि किशोर अब बड़ा हो चुका होता है, हाँ, उनको भावनाएं आती हैं. किसी भी लड़की को देखकर देखो गाना कहता है, कविता करता है ना, की तुझे ते गाल चंद्रासारखे कोर, तुझे तू चंद्रासारखी दिसते, तुझे केस म्हणजे नागिनीची चाल वगैरे, हे जे काही शब्द आहेत आपल्या भावनांना तो शब्दाद्वारे मोकळा करत असतो. शब्दों को भावनाओं की शब्दों को भावनाओं के जरिए वो व्यक्त करने को चाहता है. बच्चों में जो साहित्य के अध्ययन की रुचि पैदा होती है और उसी से उसका भाषा का विकास होता है. जैसे कि चंपक वगैरह किताब होती है वो पढ़ता है, किशोर नाम का मासिक पढ़ने लगता है.
तो बच्चों में ये अध्ययन के बारे में रुचि पैदा तो होती है, साथ साथ भाषा का भी डेवलपमेंट होने लगता है। किशोर अपनी बातों को गुप्त रखना चाहता है, हाँ, किसी के बारे में वो बताता नहीं है, शेयर नहीं करता है, और जो मालूम होता है सिर्फ दोस्तों के ही तक ही होता है। अभी ये किशोर कौन सी बातों को गुप्त रखेगा? जैसे आपने वो मूवी देखी, देखो क्या नाम है उसका, परचा और अर्ची का है, क्या नाम मूवी का नाम, जिसमें परचा और अर्ची है? सैराट। सैराट। हाँ सैराट। तो उसमें कुछ भाषाओं को, कुछ इसको गुप्त रखा गया है। तो क्यों रखते हैं? तो कुछ ऐसे उनकी सिचुएशन बच्चों की होती है जिससे वो अपना बातों को जग जाहिर नहीं करना चाहते, गुप्त रखते हैं। तो भाषा के माध्यम से ही किशोर अपने जो कुछ विचार होते हैं, ख्याल होते हैं, हाँ, विचार शक्ति विकसित होती है। और यह विचार शक्ति, हाँ, ही उसकी जो कोई भावी जीवन है उसकी तैयारी का एक प्रतीक होता है। और वो बहुत ही बेहतरीन वहां पे बातें, शब्द इस्तेमाल करने लगता है। ये सभी बच्चों के बारे में होता है, ऐसे नहीं है। जो बच्चे अच्छे फ्लो में आते हैं उनके बारे में होता है। जैसे अभी हमने कहा कि उच्च घर में के लोगों को ये सब फैसिलिटी मिलती है, उनका एटमोस्फेयर अच्छा रहता है, वो सब जल्दबाजी में सब अच्छा अच्छा सीख लेते हैं। लेकिन एक देहात में पड़ा हुआ एक गरीब का बच्चा, ये सब बातें सारी कहाँ पर उसको मिलेंगी? तो उसका डेवलपमेंट धीरे धीरे ही हो सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है अभी यहाँ पर हमें सिद्धांत देखने हैं। क्या देखना है? सिद्धांत देखना है अभी, भाषा के बारे में है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया क्या? बोझ ना लगे आपको, ये बोझ ना लगे। जी सर, समझ में आया। तो यहाँ पर रुकना है कि अब वो आगे के कुछ सिद्धांत है वो देखेंगे। ये सिद्धांत जो है वो बहुत ही इजी है, लेकिन समझना भी जरूरी है। वो कंटेंट आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर आप कहेंगे तो उसको पढ़ाऊंगा, नहीं तो रुकूंगा। बोलो। Let's see, नहीं बोलो। सर, लीजिए, पढ़ाइए सर। समझ में आना जरूरी है, सबको लग रहा है क्या वैसे? समज में आ रहा आहे सर. सर तुम्ही टीईटी नंतर एक टॉपिक झाल्यानंतर जसं मॅरेथॉन घेत होतं ना, तसं घ्या ना सर ह्याचं. याचं हे नाही, हे आता मी काय म्हणतो ते बघा, आता ह्याचं कसं वाटतंय बघा, ये जो समझ में आ रहा है क्या, देखो अभी। हाँ, समझ में आया सर, आपने जो पढ़ाया वो सब समझ में आया. चलो अभी हम देखेंगे इसके जो कुछ सिद्धांत हैं भाषा विकास के, उसके बारे में देखेंगे। ये भाषा विकास कैसे होता है, इसके बारे में बहुत सारे सिद्धांत हो चुके हैं कि भाषा कैसे होती है, किस तरह से पढ़ाया जाता है, वगैरह वगैरह। तो ये जो कुछ सिद्धांत निर्माण हुए हैं, ये एक तो अपने खुद के बच्चे पर, या फिर आज जो आस पड़ोस के जो बच्चे होते हैं उन पर, या फिर 5-5, 10-10 हजार बच्चों पर प्रयोग करने के बाद इन सिद्धांतों का यहाँ पर विकास किया गया है। तो ये कुछ सिद्धांत आते हैं, जैसे कि अब देखो बांदुरा का सिद्धांत है सबसे पहला। बांदुरा क्या कहता है कि बच्चा सीखता कैसा है, बच्चा बोलने कैसे सीखता है, भाषा कैसी उसे अवगत होती है, इसके बारे में बांदुरा ने अपने कुछ सिद्धांत यहाँ पर रखा है। अब ये जो बांदुरा का सिद्धांत है कि बांदुरा ने अपने सामाजिक सीखने के सिद्धांत में अनुकरण पर बलपूर्वक कहा है कि बालक अपने परिवार तथा आस पड़ोस में प्रयोग की जाने वाली भाषा को अनुकरण या नकल के माध्यम से सीखता है। यानी बच्चा कैसे सीखता है? अनुकरण या नकल के माध्यम से सीखता है। बालकों को जिस प्रकार का वाक्य एवं शब्द सुनने को मिलता है उसे वह आसानी से सीख लेता है। तो अल्बर्ट बांदुरा ने इस बात पर बल दिया है कि प्रतिरूपण, मॉडलिंग भी बच्चों के सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी जो तुम्हारा आइडियल होता है, जैसे कि हमारे मम्मी पापा आइडियल होते हैं, वो जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से बोलने को करते हैं, अपने विचार को इजहार करते हैं, वो बच्चा क्या करता है? अनुकरण करता है और वैसी नकल करने की कोशिश करता है। तो ये बांदुरा का जो सिद्धांत है ये सामाजिक सीखने का है, जिस पर उन्होंने अनुकरण पर बल दिया है कि बच्चा कहाँ से कैसे सीखता है? अनुकरण से ही सीखता है। दूसरा सिद्धांत है परिपक्वता का। बच्चे का अगर शरीर या फिर अवयव परिपक्व नहीं होते हैं तो बच्चा बोलने को नहीं सीखेगा। तो इसीलिए ये परिपक्व का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चे में अगर मैच्योरिटी आती है तभी बोलने सीखता है,
बच्चे में मैच्योरिटी 9 महीने बाद आने लगती है। हाँ, धीरे धीरे। अगर प्रतिभाशाली बच्चा है तो वो 7 माह के बाद बोलना शुरू शुरू करेगा, लेकिन अगर वो अपसामान्य बच्चा है तो 12 माह के बाद उसे धीरे धीरे बोलना शुरू करेगा। और जो अपवादात्मक बच्चे होते हैं वो 21 माह बाद या कितना भी प्रयत्न करने के बाद वो बोलना नहीं सीखते हैं। तो वो परिपक्वता जब धीरे धीरे आने लगती है तो बच्चा बोलने को सीखने लगता है। अब ये जो परिपक्वता आती है तो बच्चे के जो अवयव होते हैं, जो स्वर होते हैं, जो यंत्रणा होती है, स्वर यंत्रणा उसमें होने लगती है। हमारे जो कुछ स्वर यंत्र है गले में का जो स्वर है आवाज निकालने का, उसमें अगर परिपक्वता आती है तभी बच्चा बोलने सीखता है। और वो परिपक्वता, ये जो मैंने अभी यहाँ बताया महान, वो आने लगती है। ये हमारे बोलने में सबसे महत्वपूर्ण कौन होती है? जीवा होती है, गला होता है, तालु होते हैं, होठ होते हैं, दांत होते हैं तथा स्वर यंत्र, ये आदि जिम्मेदार होते हैं। और ये अगर कमजोर रहेंगे तो हमारी वाणी भी कमजोर रहेगी। हाँ, जब बच्चों को दांत आते हैं तो दांत आने के बाद बहुत सारे शब्द वो बोलने लगता है। और जो बुढ़ापे में दांत गिरते हैं, बुढ़ापे में तो आवाज कैसे आते हैं? कुछ कुछ शब्द हमें समझ में भी नहीं आते वो क्या बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो चीजें होती हैं, दांत हो, गला हो, तालु हो, हाँ, ये सब हमें शब्द को बोलने में मदद करते हैं, इसलिए उनका होना बहुत जरूरी होता है। इन सब जो अंग हैं ये परिपक्व होते हैं तभी भाषा पर हमारा नियंत्रण होता है और बच्चा बोलने को सीखता है, वो भी अच्छी तरह से बोलता है, खुद अच्छा अभिव्यक्त होता है। और इसीलिए ये परिपक्व का सिद्धांत ये बताता है कि बच्चों को परिपक्व करता है। अनुबंध का सिद्धांत, भाषा विकास में अनुबंध यानी साहचर्य। हाँ, जैसे कि कुर्सी को कुर्सी क्यों कहना है? हाँ, मुझे मेरा नाम जो है शेख सर, शेख सर को शेख ही क्यों कहना है? तो जिसका उसका अनुबंध होता है। नामकरण हम करते हैं, नॉमिनेशन देते हैं, नाम रखते हैं कि नहीं? अगर उसका नाम वो नहीं रखा, हाँ, तो हम क्या कहेंगे? इधर आओ, ऐसे कहेंगे क्या? तो वो वस्तुओं का, उस व्यक्तियों का, उससे कुछ ना कुछ सहचर्य बनाते हैं शब्दों के जरिए। और शब्दों के जरिए से शब्द बनाकर हम मोबाइल को मोबाइल कहते हैं, और मोबाइल उसका नाम रखने की वजह से हम उसको लेके आते हैं। टीवी, मोबाइल, पंखा, हाँ, ये जो शब्द हैं, ये शब्द से हम क्या करते हैं? वो सारा कुछ सीखते हैं। शैशव अवस्था में जब बच्चा सीखता है तो सीखना अमृत नहीं होता है, यानी वो अब्स्ट्रैक्ट नहीं होता है। आ रही क्या आवाज? आ रही है? रेंज कम ज्यादा हो रही है इसी में। तो हाँ सर। अरे सर, तो फिर वो जो बच्चा छोटा होता है, शैशव अवस्था में होता है, तो वो तब का जो लर्निंग होता है उसका अब्स्ट्रैक्ट नहीं होता। अब्स्ट्रैक्ट यानी अमृत नहीं होता है, मृत होता है, यानी प्रत्यक्ष वस्तु से जोड़कर होता है। जब वो किसी चीज को उठाता है, प्लेट को उठाता है, झाड़ू को उठाता है, हाँ, किसी चीज को उठाता है, तो चीज की पहचान उसके नाम से होती है। जैसे देखो, छोटे बच्चों को हम कहते हैं ना झाड़ू लेकर आओ, तो वो बराबर झाड़ू ही लाता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है झाड़ू उसको ही कहा जाता है। तो ये जो नामकरण किया जाता है, अनुबंध जोड़ा जाता है, साहचर्य जोड़ा जाता है शब्दों को वस्तुओं के साथ, तो पहचान होता है। इसी तरह जो बच्चे विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति से साहचर्य प्रस्थापित करते हैं, मम्मी बोलने के बाद मम्मी के पास ही जाता है, पापा बोलने के बाद पापा के पास जाता है, पापा बोलने के बाद वो दादा के पास नहीं जाता। तो क्या है? ये शब्द का साहचर्य उसने बनाया होता है। पापा यानी वही व्यक्ति, मामा यानी वही व्यक्ति, दादा यानी वही व्यक्ति, व्यक्ति का शब्दों से साहचर्य करता है। तो ये सब कुछ जो संबंध है, ये वस्तु हो या फिर व्यक्ति हो, उनकी उपस्थिति पर संबंधित शब्द से वो संबंधित करता है। अगर वो उपस्थित नहीं है तो उनके नाम से वो बराबर बुलाता है। तो ये अनुबंध का सिद्धांत है जिससे साहचर्य निर्माण होता है। फिर है अनुकरण का सिद्धांत, जो एक दूसरे को देखकर किया जाता है। अनुकरण का सिद्धांत जो है, इनमें अहम जो व्यक्ति हैं, जिसमें चैपलिन है, शर्ली है, हाँ, और वैलेंटाइन है, ये मनोवैज्ञानिकों ने अनुकरण के द्वारा भाषा सीखने पर अध्ययन किया कि बच्चा अनुकरण से ही भाषा सीखता है। करीबन 5-10 हजार बच्चों पर उन्होंने प्रयोग किया
और प्रयोग करने के बाद उन्होंने ये तय किया कि बच्चा जो भाषा सीखता है वो अनुकरण से ही सीखता है। और बालक अपने परिवार में रहता है, साथियों के साथ रहता है, तो वो जब बोलते हैं, वो जो करते हैं, उनका देखकर यानी अनुकरण कर कर ही बच्चा कुछ नई भाषाओं को, नई वाक्यों को सीखता है। बच्चा जिस समाज में रह रहा हो या परिवार में रह रहा हो, उस परिवार में जो बोली भाषा जाती है वही भाषा वो सीखता है। सबसे ज्यादा मातृभाषा किसे कहते हैं? हमारी माँ की भाषा को कहते हैं। माँ जिस भाषा में बोलती है उस भाषा को मातृभाषा कहा जाता है, और वही भाषा बच्चा जल्द से जल्द सीखता है, क्योंकि मातृभाषा होती है। माँ ही बच्चे से वही बातों में बात करती है और बच्चा अनुकरण करता है। ये बालक हो या फिर बालक, समाज में, परिवार में जो कुछ भाषा होती है और जो कुछ भाषा में दोष होते हैं या फिर कोई अच्छाई होती है, तो उसी तरह से वो सीखता है। वो दुरुस्त दुरुस्त नहीं करता, वो उसी को सीखता है और उसके दोष को, गुण को वो ध्यान नहीं देता है। उसका और उसके उस ध्यान का कोई संबंध नहीं होता है। जैसे कि भाषा बोलते वक्त किस चीजों का ध्यान रखना है? व्याकरण और भाषा सीखने में जमीन आसमान का फर्क है। व्याकरण में SOVW जो आता है आपका, जिसमें हम कर्ता क्रम क्रियापद का सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बोलते वक्त कर्ता क्रम क्रियापद का कोई सीक्वेंस नहीं होता है, तो वहां पर वो बच्चा सीक्वेंस को मानता ही नहीं है। तो इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है, वो है अनुकरण के बारे में। मेरी आवाज आ रही? यायले सर. अनुकरण के बारे में चॉमस्की, आपका नाम पता होगा, ये चॉमस्की, ये चॉमस्की बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर में इन सिद्धांतों में से चॉमस्की के सिद्धांत को बहुत ही ज्यादा पहचाना जाता है, क्योंकि चॉमस्की ने भाषा अर्जित करने का सिद्धांत कहा है, जो आपको मैंने यहाँ पे पैसे लिया है। चॉमस्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है, जिसपे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये चॉमस्की का कहना क्या है कि जो बच्चा सीखता है, शब्दों की संख्या निश्चित से चॉमस्की क्या कहता है कि बच्चे शब्दों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करते हुए वाक्यों का निर्माण करना सीखते हैं। यानी शब्दों से लेकर धीरे धीरे शब्दों के साथ साथ फिर शब्दों की कई सारी संख्याएं और फिर वाक्य, इस अनुकरण से वो आगे बढ़ता है, डायरेक्टली वाक्य पर नहीं जाता है। फिर पहले शब्द, ये जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस को फॉलो करता है। इन शब्दों में जो भी कुछ नए नए वाक्य आते हैं, उन वाक्यों का वो निर्माण होता है, वो निर्माण करता है। किसको क्या कहना है, कब कहना है, वो ध्यान में रखता है। और इन वाक्यों का निर्माण बच्चे जिन नियमों के अंतर्गत करते हैं, उन्हें ही चॉमस्की ने जनरेटिव ग्रामर की संज्ञा प्रदान की है। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो बोलते वक्त ग्रामर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो बोलने को सीखने के बाद बच्चा जब खुद का ग्रामर निर्माण करता है, खुद ग्रामर बनाता है, खुद ही निर्माण वाक्यों का निर्माण करता है, तब वो एक जनरेटिव ग्रामर बनाता है, जिससे वो बोलता है। जिसे चॉमस्की ने जनरेटिव ग्रामर कहा है, वो खुद जनरेट करना, खुद निर्माण करना। तो जो चॉमस्की है, नॉर्म चॉमस्की, ये जो नॉर्म चॉमस्की है, ये नॉर्म चॉमस्की जब बच्चा बोलने सीखता है तो उसके अनुकरण पर बहुत ही महत्वपूर्ण दिया है। और भाषा अर्जित करना, जब आपको पूछा जाएगा कि नॉर्म चॉमस्की के सिद्धांत का नाम क्या है, तो उसका भाषा अर्जित करने का सिद्धांत है। और उसने किस पर फोकस किया? तो उसने अनुकरण को ही फोकस किया है। तो ये नॉर्म चॉमस्की ने बच्चे को एक वाक्यों का निर्माण करता है। तो वो वाक्यों का निर्माण जब करता है तो उसके लिए नॉर्म चॉमस्की ने कौन सी संज्ञा दी है? जिसका नाम है जनरेटिव ग्रामर। तो ये जब भाषा बोली जाती है
ये भाषा बोली जाती है, तो भाषा में भी बहुत सारे दोष हैं। भाषा में क्या है, बहुत सारे दोष है। क्या है भाषा में दोष? यानी तोतला बोलना, हकला कर बोलना, स्पष्ट न बोलना, घबराना, कई वाक्यों को स्किप करना, कोई जो वर्ड्स होता है उसका उच्चारण ठीक से नहीं आना, हाँ, आणि काही बोलता बोलता गाड शब्दच गाळायचे, तोतला बोलना, मैं दलदा आला आता, तुम तिधल गए थे, हाँ, मैंने थाना थाया क्या, कभी कभी हकलाते हैं, देखो बच्चे मम्मी, ऐसे वर्ड जो होते हैं ये भाषा बोलने में दोष होते हैं। और ये जो दोष होते हैं वो हमारे शोर यंत्र में बिगाड़ होने की वजह से, शोर यंत्र में ठीक से परिवर्तन नहीं आने से, शोर यंत्रणा में या फिर शरीर में परिपक्वता ठीक से नहीं आने से ऐसे दोष उत्पन्न होते हैं, जिस पर बच्चा खुद नियंत्रण नहीं कर पाता, क्योंकि वो शरीर का काम होता है। ऐसे जो दोष ग्रहित बालक होते हैं वो समाज में बोलने से कतराते हैं। अगर बच्चा हकलाता है, तोतला बोलता है, तो लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं, तोतला बोलते हैं, तो उसी की वजह से बहुत सारे बच्चे अपनी कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं, और कॉन्फिडेंस खो बैठने की वजह से वो बच्चे गुमराह होते हैं, खुद के खुद भीतर अंतर्गामी होते हैं, और अपने जो कुछ विचार है वो जाहिर तरीके से नहीं मानते, और इसी वजह से बच्चों में हीनता की भावना पैदा होती है। और हीनता की भावना पैदा होने की वजह से अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं। बहिर्मुखी यानी बाहरी स्वभाव, जो बहुत बड़बड़ाना, दूसरों के साथ बोलना। अंतर्मुखी अकेला चुपचाप रहना, ये वाला स्वभाव होता है। सारे जमीन पर आपने देख लिया होगा, उसमें का जो छोटा बच्चा है उसकी जो कुछ दूसरों के बच्चों के साथ बोलने का व्यवहार है वो चुपचाप हो गया, तो अंतर्मुखी हो गया। तो ऐसे हो जाता है। भाषा में दोष जो होते हैं वो शैक्षणिक विकास को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं, क्योंकि बच्चा कॉन्फिडेंस खो देता है तो एजुकेशनल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करता। स्कूल में बच्चे उसको चिढ़ाते हैं, स्कूल में टीचर भी कभी उसका हंसी मजाक उड़ाते हैं, इस वजह से वो अच्छी डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। और ये भाषा के जो दोष हैं उसमें मुख्यतः तीन प्रकार है। एक है ध्वनि परिवर्तन, जिससे अस्पष्ट उच्चारण होता है, जैसे कि भावना को भावना, भाव वो नहीं ठीक से बोल पाता हो, भावना, हाँ? इकास, विकास को वो इकास कहता है, ऐसे। तो ये जो ये अस्पष्ट उच्चारण है। हकलाना, तुतलाना, हम बोलते बोलते थामना, कभी कभी बच्चों को बोलने के बाद दिमाग को ऐसे मारना पड़ता है, फिर वो शब्द बाहर आने लगता है, वो हकलाने की वजह से, तुतलाने की वजह से, हाँ? और कई बच्चों में अस्पष्ट, हाँ, तीव्र अस्पष्ट वाणी होती है, स्पष्ट ही नहीं बोलते, वो क्या बोल रहे समझ में नहीं आता, कितना भी सुनने की कोशिश करो ठीक से समझ में नहीं आता। तो जो भाषा दोष में मुख्य तीन प्रकार है। एक है ध्वनि परिवर्तन, अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना तुतलाना, और तीसरा है तीव्र अस्पष्ट वाणी। इसकी वजह से बच्चे में दो दोष दिक्कत आते हैं। अब ये जो भाषा है, ये भाषा को प्रभावित करने वाले कुछ कारक है भाषा विकास, तो कौन कौन से हैं? तो पहला है लिंग भेद। हाँ, लिंग भेद देखो भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे कि देखो लिंग भेद यानी लड़का लड़की और ट्रांसजेंडर है, ये तीन में। हाँ, लड़की है, दिखने में लड़की है, लेकिन लड़कों जैसा आवाज आ रहा तो हमें परेशानी होती कि नहीं? लड़का है, लड़की जैसी आवाज निकाल रहा है, तो ये फर्क आता है। लड़की जब बातें करती है तो मैं जा रही हूं, और वही लड़का है तो मैं जा रहा हूं, और वो लड़की है और वो ऐसे बात कर रही है, लड़की ऐसे बात कर रही है। मैं स्कूल जा रहा हूं, लड़की है, सुनने में देखने में कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा? कैसे नहीं। लगेगा? नहीं सर, नहीं। नहीं सर। बहुत महत्वपूर्ण है, ये भाषा को प्रभावित करने वाला कारक है। बुद्धि, अगर बच्चा प्रतिभाशाली है तो जल्दी बोलने सीखेगा, सर्वसामान्य है तो 9 महीने से बोलने सीखेगा, और मंद गति का है तो वो 11-12 महीने के बाद भी बोलना नहीं सीखेगा।
तो बुद्धि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जितनी बुद्धि प्रखर, जितनी बुद्धि तेज, उतनी भाषा अच्छी और सेंस ऑफ ह्यूमर का भी इस्तेमाल उसमें हो जाता है। स्वास्थ्य, अगर बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो भाषा को प्रभावित हो सकता है, जैसे हकलाना, तुतलाना, स्वर यंत्र में बिगाड़। हाँ, बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है या उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी है तो इसके वजह से भी भाषा में सुधार नहीं आता है। पारिवारिक संबंध, घर में अगर बार बार झगड़े हो रहे हैं, गालियां गलौज हो रही है तो बच्चा वही सीखेगा। तो ये प्रभावित कर रहे हैं ना परिवार का स्वास्थ्य, परिवार का संबंध। हाँ, बीबी और हस्बैंड में बार बार झगड़े हो रहे हैं, गाली गलौज हो रही है, तो वो एक्चुअली बच्चे पर भी उसका असर पड़ेगा। तो बच्चा भी वही आप जैसा ही फॉलो करेगा आपको ही, वो भी गालियां देना शुरू करेगा। सामाजिक आर्थिक स्थिति, और ये सबसे अहम है, जिस एरिया में आप रह रहे हैं, जो आपकी सोशल स्टेटस है, उससे भी फर्क पड़ता है। अंबानी का बच्चा और गरीब का बच्चा है कि नहीं फर्क? उनके पास बोलने का तरीका, भाषा में जो संपत्ति आती है, भाषा संपत्ति यानी शब्द भंडार, तो वो गरीब बच्चों से ज्यादा अमीरों में अच्छी होती है। लिजाकत, लियाकत, समोरच्याचा मान सन्मान ठेवणं, आत्मसन्मान असणं, ये जो कुछ बातें हैं ये सामाजिक आर्थिक स्थिति पर ही निर्भर करती है। विद्यालय, विद्यालय भी भाषा को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण कारक है। विद्यालय में अगर ठीक से वार्तालाप नहीं किया जाता, शिस्त नहीं है, तो बच्चे गालियां गलौज करते हैं तो उसका असर हो जाता है। इसीलिए स्कूल में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, कुछ नियम होना बहुत जरूरी है। समूह यानी फ्रेंड, फ्रेंड सर्कल अच्छा हो इसीलिए तो होना है। अगर फ्रेंड सर्कल में गंदी गंदी बातें की जाती है तो बच्चा भी गंदी बातें करेगा। इसीलिए ये फ्रेंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। डोळ्या शेजारी पोळ्या बांधने तो गुण लागणार। तो मीडिया का भी असर हमारे पर बहुत ज्यादा होता है। तो एक मूवी आई थी देखो विद्या बालन की, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, तो उसका असर भी समाज पर हुआ, बातों में हुआ। ये सारे जमीन पर वो मूवी, गजनी, ऐसे बहुत चीज है जिसका असर बच्चों पर होता है, बच्चों के बातों पर होता है, उनके कैरेक्टर पर होता है। बहुभाषिकता यानी मल्टी लैंग्वेजल, अब ये जो मल्टी लैंग्वेज होते हैं यानी एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, तीन से ज्यादा भाषा बोलना, तो एक भाषा दूसरी भाषा को डिस्टर्ब करती है। जैसे कि कन्नड़ा भाषा मराठी भाषा बोलने में अड़थड़ा ही निर्माण करती है, क्योंकि कन्नड़ा में शब्दों का उच्चार और शब्दों, हर एक चीज को जो शब्द है वो अलग अलग है, तो डिस्टर्ब हो जाता है, तो बच्चा प्रभावित होता है। और भाषा का विकास, अगर कोई बीमारी है तो उसकी वजह से भी हम ठीक से बोल नहीं सकते। तो ये जो चीज, इतनी सारी जो चीजें दी हैं ये भाषा को प्रभावित करती हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि निम्न में से कौन भाषा को प्रभावित करने वाले कारक हैं? इसमें ये कारक नहीं दिया जाता इसका, बाकी के दिए जाते हैं। तो पॉजिटिव वर्ड देखो, निगेटिव वर्ड देखो, वर्ड देखकर उसको ठीक से चयन करना है। ठीक है, तो ये अगला है चिंतन, ये भी बड़ा है, तो यहाँ तक ही ठीक है। आज हम भाषा तक ही देखेंगे। तो आज हमने भाषा, भाषा का अर्थ, भाषा के बारे में विशेषताएं, आवश्यकताएं, प्रकार, और उम्र के हिसाब से यानी अवस्थाओं के हिसाब से भाषा कैसे प्रभावित करती है वो भी देखा, और कुछ कारक हैं, फैक्टर्स, वो भी आज हमने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम रुकते हैं और बाकी का हिस्सा चिंतन का जो है वो अगले चैप्टर में देखेंगे। इलेक्शन होने की वजह से 19 और 20 को छुट्टी रहेगी, लेकिन कोई इंतजाम किया गया होगा तो वो भी आपको बताया जाएगा। इसीलिए आज छुट्टी होने के बावजूद